तो आज है 25/12/1989 की मुरली मनसा सेवा की बुक से। तो बाबा कहते हैं, सभी सेवा में सहयोगी हो। जिसे समय नहीं मिलता, सर्कमस्टेंस है, वह हाथ उठाओ। मनसा सेवा तो सब कर सकते हो ना। बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन बुद्धि से बिजी जरूर रहो। हाथ पांव से तो रहते हो, लेकिन बुद्धि से बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है। तो आप बड़े से बड़े आदमी हो ना। सारे कल्प में ढूंढ करके आओ, ब्राह्मणों से बड़ा कोई है? देवताएं भी नहीं है। चाहे आप ही देवता बनेंगे, लेकिन इस जीवन के आगे वह भी कुछ नहीं है। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। बस इतना सही पैराग्राफ है। तो बाबा ने कहा, सभी सेवा में सहयोगी हो। सहयोगी, सहयोगी मतलब कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना, एसोसिएट करना, हेल्प करना, मदद करना। तो सेवा में सहयोगी। तो सहयोग क्यों बाबा इस सहयोग की बात करते? सेवा में जैसे संगठन का हमेशा महत्व है। तो सहयोग जब होता है तो एक दो के बीच होता है, दो लोगों के बीच, या तो फिर एक ग्रुप के बीच में सहयोग होता है। और देखा जाता है जहाँ पर आत्माएं एक दूसरे के सहयोगी बनकर काम करती है, वहाँ सफलता ज्यादा मिलती है। अगर एक व्यक्ति अकेले काम करेगा और एक टीम काम करेगी, तो सफलता या क्रिएटिविटी उस टीम से ज्यादा निकलती है। और बाबा ने हमेशा कहा है, सहयोग एक शक्ति के रूप में कहा है ना, सहयोग की शक्ति। तो जब सहयोग की शक्ति होती है तो उसके साथ और भी कोई दिव्य गुण आते हैं। जैसे कि अगर हम सब साथ में संगठन में काम कर रहे हैं या एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती है, एक दूसरे को सहन करने की शक्ति आती है। सहयोग के साथ सहन शक्ति आती है। एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। एक दूसरे को हम समझते हैं, समाने की बात आ जाती है। कोई अगर कुछ कर रहा है तो संभालो। तो सहयोग के साथ सहन शक्ति, समाने की शक्ति आती है। दूसरा है धैर्यता। अगर कोई टीम में कोई कम काम कर रहा है या कोई चीज में वीक है, तो एक धैर्यता, पेशेंस भी डेवलप होता है। तो इस तरह से सहयोग के साथ ये दिव्य गुण भी आते हैं साथ साथ। सहयोग अकेले ही नहीं होता है। इसी तरह से और कौन कौन से सहयोग हम दे सकते हैं? तो जैसे कि पहले धन का सहयोग है ना, धन से किसी की मदद कर सकते हैं। और धन से सहयोग होता है, किसी को कोई वस्तु की जरूरत है तो उससे हम सहयोग देते हैं। कभी कभी समय का सहयोग, किसी को समय देके समय का सहयोग। आजकल हमारे पास समय ही नहीं होता है ना। सबकी दिनचर्या फिक्स होती है और उसमें से अगर कोई आके कहे कि हमको थोड़ी देर आपसे बात करनी है, तो समय निकाल कर अपने दिनचर्या को थोड़ा साइड रखकर फिर समय देकर बात करनी होती है ना। सहयोग, सहज, सह प्लस योग, भगवान के साथ याद। वो भी एक मतलब निकल सकता है उसका। दूसरा होता है कोई भी कार्य है उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। सहयोग का एक दूसरा मीनिंग है पार्टिसिपेशन।
कोऑपरेशन, पार्टिसिपेशन। तो हमारी उपस्थिति, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई फंक्शन होता है और हमारी उपस्थिति उस कार्य के लिए सहयोगी है, एक सहयोग है। कोई कोई बोलते ना कि आप सिर्फ खड़े रहो, यही आपका सहयोग है मेरे लिए। तो किसी के साथ खड़े रहना परिस्थिति में, वो भी एक सहयोग है। दूसरा, किसी की बात सुन लेना। आजकल लोगों के पास सुनने का टाइम नहीं है, तो सुनना, किसी के प्रति सुन लेना, वो भी एक सहयोग है, लिसनिंग। तो वो भी एक सहयोग दे रहे हैं हम उस आत्मा को, उसकी बात सुनकर। तो जैसे कि ये लिसनिंग जो है ना, इससे हमको याद आता है काउंसलिंग डिपार्टमेंट है ना, उसमें जो भी पेशेंट्स को हम भेजते हैं ना, तो आके वो यही बोलते हैं कि हमारे को सुनने वाला अभी तक कोई नहीं था। वो बहन हमको इतना सुनी बैठ के। तो आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो अंदर ही अंदर सब रखे हैं अपने। तो जैसे ही डिपार्टमेंट में जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो रिव्यू हमको यही मिलता है कि कोई हमको सुनने वाला है। तो लिसनिंग, तो सहयोग के साथ लिसनिंग भी होती है, सुनना किसी की बात। फिर जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो उसमें भी एक सहयोग देते हैं हम, या तो हम योगदान देते हैं, या तो हम कपड़े से या कपड़े देते हैं उनको जाके, या भोजन देते हैं उनको जाके। तो ये भी एक सहयोग है। तो इस प्रकार के अन्य सहयोग हम ब्राह्मण आत्माएं देती हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि इनको काउंसलिंग की जरूरत है? वो है ना, उस तरह के सिम्टम्स बोलते हैं ना, जैसे कि डिप्रेशन में रहते हैं और उनके इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आते हैं, और फिर भी वो बेचैन लगते हैं, कुछ कुछ एंजाइटी के सिम्टम्स लेके आते हैं। तो समझ में आता है कि इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, मेडिसिन की इतनी ज़रूरत नहीं है, या तो दोनों चीज़ साथ में होती है। तो इस तरह से सहयोग। तो एक बार मदर टेरेसा ने भी कहा था कि अगर आप 100 लोगों को सहयोग नहीं दे सकते, तो कम से कम एक को तो सहयोग दे दो। तो इतना सहयोग का महत्व है। टू मोटिवेट, टू एनकरेज। और जैसे कि हम टीम में काम करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, तो अगर एक आत्मा उसमें से बहुत उमंग उत्साह में है, तो वो उस उमंग उत्साह का सहयोग दूसरों को भी देती है। एक के उमंग उत्साह को देख के सबको उमंग उत्साह आता है। तो जो ग्रुप का एडमिन होता है या जो ग्रुप को चलाने वाला होता है, अगर वो उमंग उत्साह में है, तो सारी टीम उमंग उत्साह में रहती है। तो भी आपको एडमिन बना देंगे? नहीं, हमारा एडमिन बहुत अच्छा है। और जैसे कि कोई भी चीज़ देखा जाए, छोटी सी छोटी चीज़, जैसे कि रोटी बनती है, तो रोटी बनाने के लिए आटा कोई लाता है, उसको गूंथता कोई है। फिर आपने देखा होगा भंडारी में कैसे रोटी बनती है, उसके छोटे छोटे गोले बनाने वाले कुछ 3-4 लोग अलग बैठते हैं। वो गोले को पास करने के लिए कोई छोटी बहनें पास करती है, और माता है उसको बेलती है। फिर उस रोटी को कलेक्ट करके जिधर तवे तक लेके जाते हैं, तवे पर सेकने वाले कोई और होते हैं, फिर उसको जमा करते हैं, और फिर भंडारे तक लेके जाने वाले कोई और होते हैं, और फिर परोसने वाले कोई और होते हैं, और खाने वाले हम होते हैं। तो हमारी प्लेट तक जब वो रोटी आती है, तो इतनी आत्माओं के सहयोग से आती है ना। तो जैसे कि आज भी बाबा मिलन है, तो हमारे नीचे जाने तक भी कितनी आत्माएं उसको सहयोग देने वाली हैं। हमको यहाँ से ट्रांसपोर्ट में कोई पहुंचाएगा, हमको वहाँ पे सीट कोई देगा, पहले तो हमको यहाँ से बैज मिलेगा, फिर वहाँ पे बैठने की परमिशन कोई देगा, बिठाएगा हमको, कोई गीत बजाएगा हमारे लिए कि हमारा योग लगे, स्टेज पर बैठ के बहनें योग कराएगी हमको, भाई जी क्लास कराएंगे, और फिर हमारा प्रभु मिलन होगा। तो कितनी आत्माओं के सहयोग से ये प्रभु मिलन भी होने वाला है। तो ये है सहयोग। तो बाबा ने कहा सभी सेवा में सहयोगी हो। फिर बाबा पूछते हैं आगे, जिसे समय नहीं मिलता, सर्कमस्टेंस है, वो हाथ उठाओ। हमने तो हमारा हाथ उठाया। तो जैसे कि समय नहीं मिलता, सर्कमस्टेंस है, वो हाथ उठाओ। तो बाबा ने कहा मनसा सेवा तो सब कर सकते हो ना। तो जैसे कल संडे हम बात कर रहे थे ना, समय को कैसे सफल करें, तो यहाँ पर भी वही बात आती है कि बाबा ने जो संडे की मुरली में कहा कि समय को इमर्ज रखो, समय के महत्व को भूल जाते हो। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमको ढूंढना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम बहुत बिजी है, और ऐसे कोई कार्य है ही नहीं जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि लगे।
बहुत कम ऐसे कार्य होते हैं जिसमें बुद्धि लगती है या हम बहुत ही बिजी हो जाते हैं। अदरवाइज हम सबके पास टाइम है। तो जो भी अपने अपने डिपार्टमेंट में है वो चेक कर सकते हैं कि हम हमारे डिपार्टमेंट में कौन सा ऐसा समय है जिस समय हम बाबा की याद में रह सकते हैं या जिस समय हम कुछ पढ़ सकते हैं ज्ञान का। तो उस तरह से समय निकालना है। फिर बाबा आगे कहते हैं बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। तो कुमारों की जब हमने वो बुक पढ़ी थी उसमें भी कुमारों से विशेष बाबा ने कहा था कि कुमारों को बिजी रहना है तो कुमार सेफ रहेंगे। तो बिजी कैसे रहेंगे? मनसा वाचा कर्मणा। तो चाहे बाबा ने कहा चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्म ना करो, लेकिन बुद्धि से बिजी जरूर रहो। तो बुद्धि को फ्री नहीं छोड़ना है। तो इसकी भी लिस्ट हमने निकाली थी ना कि बुद्धि को बिजी कैसे करें। तो जैसे पढ़ाई, जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है ना कि ज्ञान घास है, विचार सागर मंथन करते रहो। जो आत्माएं ज्ञान घास खाती है और उगारती है वो बीमार नहीं पड़ती, वो तंदुरुस्त रहती है, उनको विकारों की बीमारी नहीं लगती। तो इस तरह से ज्ञान का मंथन करते रहना है। गाय उगाड़ती है लेकिन बच्चे नहीं उगाड़ते। गाय को भी ज्यादा अक्ल है। तो इस तरह से जैसे आज की मुरली का यही पॉइंट लेके हम सोचे कि कैसे हम आज के दिन बिजी रहेंगे। जैसे आज प्रभु मिलन है तो योग में तो पूरा टाइम नहीं रह सकते, याद में हम ड्रिल्स करते रहेंगे बीच बीच में। तो बीच बीच में पॉइंट्स हमको याद आती रहे, चिंतन हमारा होता रहे, तो हम बिजी रह सकेंगे। तो कैसे ज्ञान को उगारते रहे। और पढ़ाई में भी ना वो चीज जो जैसे कि कहते बिजी रहने के लिए वो चीज करो जो आपको बहुत अच्छी लगती है। तो कोई बुक आपको पढ़नी है वो आपको अच्छी लगती है, जैसे हाँ तो वो पढ़ लो, वो पढ़ो, उसमें बिजी रहो। ऐसा नहीं कि अपने आप को सप्रेस करके बिजी रहो या अपने को दबा दबा के बोलो कि बाबा ने बोला है बिजी रहने तो बिजी रह रहे। वैसे नहीं, जो चीज अच्छी लगती है वो करने की कोशिश करो। वो चीजें करो जो हमको हमारे लक्ष्य तक नजदीक लाएगी। तो वो चीजें करनी है। दूसरा, जैसे कि हमारे पास, हम सबके पास कोई ना कोई हॉबी होती है। जैसे कि किसी को पढ़ाई की हॉबी है, किसी को रीडिंग। हम किसी को जानते हैं जो एक एक बुक 2-3 दिन में ही खत्म कर देते हैं, जबकि हमारे सिर्फ 4 पेज ही होते हैं और वो 2-3 दिन के बाद वो बुक रिटर्न करते आके। हमारे ओपीडी में डॉक्टर मानस आते थे और बुक लेके जाते थे और 3 दिन के बाद इतनी खुशी खुशी आके इतनी मोटी बुक भी वापस करके जाते थे। 3-4 दिन में ही उसकी बुक खत्म होती थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ के खत्म हो गई, उसको उसकी बुक की थीम पूछेंगे क्या है इसमें, उसको सब पता होता था। ऐसे ही और भी दूसरे डॉक्टर्स है हॉस्पिटल में, वो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे लौकिक में देखेंगे तो नॉवेल्स लोग 2-3 दिन में कैसे पढ़ लेते हैं, वैसे ज्ञान की बुक्स भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि उनको पढ़ाई का इतना शौक होता है कि स्पार्क से उठा के लाते हैं और बस 3 दिन में खत्म करके ही रखते हैं वो बुक को। तो पढ़ाई का किसी को हाँ जल्दी पढ़ रहे हैं। और फिर एक अंदर से एक अच्छा भी लगता है ना, संतुष्टता की पढ़ ली। नहीं तो फिर वो सिर्फ जमा होती है बुक्स हमारी, दूसरों को देख के हम खरीदते। जैसे कि वो साकार यादी बुक है हमारे यहाँ, डॉक्टर आनंद वो बुक लाए और 3 दिन में उन्होंने वो बुक खत्म कर दी। और क्लास में आके एक एक अनुभव भी सुना रहे, उसमें ये था, उसमें वो था। तो हम भी जाके लेके हमने कहा इतनी अच्छी बुक है। अच्छा, तो जब हम खरीदने भी गए ना स्पार्क में, तो स्पार्क वाली बहन जो बुक लिटरेचर में खड़ी थी वो भी, आज ऐसा क्या हो गया, बहुत लोग ये बुक लेके जा रहे वो बुक इतनी बिक रही थी, लेकिन हमारी तो उतनी पेजेस ही हुई बस। तो किसी किसी की हॉबी होती है पढ़ाई, किसी किसी की हॉबी होती है चित्र बनाना। तो कैसे बुद्धि बिजी रहती है उसमें। हाँ वही तो बताया। तो चित्र बनाने में भी बुद्धि बिजी हो गई और
लिखने की भी, पॉइंट्स निकालने की। तो बुद्धि उसमें, जैसे कोई आर्टिस्ट है तो उसको बनाने की है ना अच्छी आदत है, तो वो बनाएगा उस चीज़ों को और फिर उससे है ना ज्ञान उठा लेगा, है ना। हम देखते हैं इनके चित्र जो वहाँ पे लगे, लोग आके उसके फोटोग्राफ्स लेते हैं, तो वो चित्र से उनको जो नीचे लिखा हुआ है 2 लाइन वो भी याद रह जाती है। किसी को वॉकिंग की बहुत हॉबी है, बहुत अच्छी बात है, वॉकिंग जाए बिना रह नहीं सकते। तो जब वॉकिंग भी जाए तो ऐसे ही संगठन के साथ ना निकले वॉकिंग पर, बिजी रखना है ना, तो बुद्धि को उस समय भी बिजी रखना है। तो जैसे कि कभी नक्की पर जा रहे तो आज हम शक्तियों की किरणें पूरे नक्की पे फैलाएंगे, कभी शांति की किरणें फैलाएंगे, कभी पवित्रता की किरणें फैलाएंगे। तो योग के ड्रिल्स करते करते जैसे कि आधा घंटा लगता है या 25 मिनट लगता है, तो वो भी योग युक्त होकर राउंड लगाए या कोई क्लासेस विशेष सुनकर। तो इस तरह से जिसकी भी जो हॉबी है, किसी की हॉबी होती है कुकिंग करना, खाना बनाना, किसी किसी की हॉबी है, तो उसको भी हम योग युक्त बना सकते हैं। भोजन बनाने का समय भी तपस्या का समय, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मिर्ची डाल रहे, नमक डाल रहे, हल्दी डाल रहे, तो जैसे पवित्रता की किरणें एक एक सामग्री में जा रही है, तो एक एक सामग्री में एक एक जा रहा है पवित्रता की किरणें, तो वैसे योग युक्त होके कर सकते हैं। फिर ना बोलिए। भोजन से देखा, भोजन से कोई ज्ञान में आ गया, तो ये बात है भोजन। फिर कोई भी चीज पर फोकस करना, बुद्धि को जब बिजी रखना है ना, तो कोई भी जैसे कि प्रोजेक्ट उठा लेना, कि जैसे कि अगर हमारे पास हमको कोई टॉपिक प्रिपेयर करनी है तो उस पर लिखने से भी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, बुद्धि बिजी हो जाएगी उसमें। जितना हम पढ़ने में बिजी नहीं होते उतना बुद्धि लिखने में एकाग्र हो जाती है। और कोई भी आत्मा 2 काम एक साथ नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी इंटेलिजेंट हो। तो जब लिख रही है ना, तो वो वही चिंतन करेगी और लिखेगी, तो उस तरह से बुद्धि को बिजी रख सकते हैं। और कोई पॉइंट बुद्धि को बिजी रखने? संबंध जोड़ना, बाबा से संबंध जोड़ने में बुद्धि बिजी रखो। हाँ, जैसे ये एक सब्जेक्ट है, बहुत कम लोग इस पे काम करते हैं, बाबा से संबंध जोड़ने में, तो वो भी एक है। उसके बारे में पहले पढ़े, उसके बारे में पहले समझे, क्योंकि हमेशा हम उसको पिता के रूप में ज्यादा देखते हैं, एक फ्रेंड के रूप में ज्यादा देखते हैं। उसके अलावा भी तो इतने सारे संबंध बाबा ने कहे, तो वो कैसे जोड़े, क्या चिंतन करे, क्या योग के प्रयोग करे, वो भी कर सकते हैं। और कुछ? हाँ, तो जैसे यहाँ पे कहा मनसा से करो चाहे वाचा से करो, तो किसी को ज्ञान देना बड़ा अच्छा लगता है, तो उसकी अलग अलग तरीके से, अलग अलग रमणीकता से। जैसे हॉस्पिटल में है ना, थोड़े थोड़े महीनों में उनके चेंज होते हैं, कभी 5 गोली, कभी 5 केला। यहाँ पर भी गाइड सेवा में तो किसी किसी को ज्ञान सुनाना अच्छा लगता है, तो अलग अलग पॉइंट से, क्योंकि एक ही पॉइंट बोलते रहेंगे तो फिर वो भी बोलेंगे ये लोग तो रटा रटाया ज्ञान बोलते हैं। और जैसे कि अपने पास ओम शांति भवन में भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो हर साल आते होंगे ना वो लोग, तो और हर साल अगर हम उनको वही सुनाए तो, क्योंकि हम तो उनको भूल जाएंगे। हाँ नहीं लेकिन कोई कोई तो याद रखते, जब आप कोई स्पेशल चीज बोलते हो, 5 केला 5 गोली, तो वो तो याद रखते ये चीजों को। दूसरी चीजें भले वो भूल जाएंगे, लेकिन ये चीजों को वो नहीं भूलेंगे। तो उसमें कुछ नवीनता लानी है कि जब वाचा से सेवा करनी है तो कैसे करनी है, केला वाला और जैसे कि जब हम भाषण भी कर रहे हैं तो हमारे भाषण भी चेंज होते रहे, कि कैसे हमको लोगों को सुनाना है, कौन से एग्जाम्पल्स देने, रिपीट नहीं करना है कोई चीज़ को वापस। अगर कोई कहानी सुनाने को किसी को अच्छा लगता है अपनी क्लासेस में, तो अलग अलग मोटिवेशनल जो स्टोरीज होती है वो पढ़कर, वो कहानी सुनाकर उस रमणीकता को अपने भाषण में लाए। तो वैसे वाचा सेवा, चाहे कर्मणा सेवा करो। जैसे कि हमारी ड्यूटी जो होती है, दादी की क्लास में सुना था, दादी जी कह रहे थे जो 8 घंटा आप लोग सेवा करते हो ना, वो यज्ञ, तो वो आपकी जैसे कि यज्ञ से पालना हो रही है, उसमें वो इक्वल टू हो जाता है। लेकिन उसके अलावा जो आप सेवा करोगे वो जमा होता है आपका। तो
कर्मणा सेवा में भी हम कोई कोई भाई बहनों को हॉस्पिटल में देखते हैं कि वो अपने आप से जाके बाबा के रूम की सफाई करते हैं, वहाँ पे फ्लावर्स लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जबकि उनको किसी ने बोला नहीं है, लेकिन वो खुद से जाके करते हैं ये सब चीज़ें। तो अपनी ड्यूटी के अलावा भी हम कोई ऐसी ऐसी सेवा कर सकते हैं। अगर कोई कॉन्फ्रेंस है उसमें अगर हम जाके सहयोग दें, कोई कंप्यूटर का काम है, अगर हमको कंप्यूटर आता है, अगर हमको पर्चे बांटने की सेवा दे, तो ऐसे सब कर सकते हैं हम। तो बुद्धि से बिजी जरूर रहो, हाथ पाँव से तो रहते हो लेकिन बुद्धि से बिजी रहो। फिर अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है। तो आप बड़े से बड़े आदमी हो ना, तो संडे की मुरली में बाबा ने कहा था हम सब हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं हैं। वो तो एक जन्म के लिए होते हैं, उसके लिए भी वो निश्चित नहीं है कि वो एक जन्म रहेंगे, परंतु हम निश्चय से कहते हैं कि हम तो अनेक जन्मों के लिए रिचेस्ट हैं, अविनाशी खजानों से संपन्न है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं सारे कल्प में ढूंढ कर आओ, ब्राह्मणों से बड़ा कोई है? तो बाबा ने भी कहा ना उसमें, आपके कदमों में पद्मों की कमाई है, जाके चक्कर लगा के आओ सारे विश्व में। आप जैसा कमाई कोई करता है? और जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि बार बार नमस्ते नहीं करते, बाप आपको विश्व का मालिक समझकर आपको नमस्ते करता है। तो बाबा हमको इतना बड़ा समझता है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं अपना टाइम टेबल बनाओ। तो दिनचर्या तो लगभग हम सबकी दिनचर्या तो बन चुकी है, दिनचर्या हमने फिक्स की है। कई भाई बहनों की तो एकदम ही फिक्स दिनचर्या होती है, तो उनसे देखकर सीखना है। तो जैसे कि अमृत वेला से रात तक के देख सकते हैं। तो जैसे कि पढ़ाई हमारा एक सब्जेक्ट है, तो बाबा ने कहा है कि 1 घंटा रोज पढ़ो। कभी कभी बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो सवेरे सवेरे उठकर। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, हम भी स्टूडेंट्स हैं, तो कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो शाम को पढ़ते हैं, कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो सवेरे सवेरे उठ के पढ़ते हैं। तो अपने आप को भी देखना है कि हम पूरे दिन में कब चुस्त रहते हैं ज़्यादा, वो समय निकाल कर पढ़े तो बुद्धि में जाएगा सब कुछ जो पढ़ेंगे। तो पढ़ाई एक सब्जेक्ट है, फिर योग एक सब्जेक्ट है। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया कि क्या करना है, दिनचर्या कैसे सेट करनी, परंतु एक ये पॉइंट है कि दिनचर्या में वो कौन सी बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। ऐसी कौन सी बातें हैं? तो जैसे कि किसी को पोस्टपोन करने की आदत है कि कल करेंगे, तो ये पोस्टपोन करने की आदत है अगर दिनचर्या में, तो इसको हटाएं। किसी को आदत है सोने की ज़्यादा, थोड़ा सा काम नहीं किया तो रेस्ट करते जाके। तो ऐसी कौन सी बातें है दिनचर्या में? क्वालिटी मेंटेन करनी, हाँ, फॉर्मेलिटी से नहीं होनी चाहिए। और जैसे उस दिन कह रहे थे ना कि ऊपर से है ना दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अंदर का पुरुषार्थ होना चाहिए, है ना। नियमित रूप से सिर्फ ऐसे नहीं है कि अभी चलो अमृत वेला, अभी चलो शाम का योग, अभी चलो मुरली। ये तो नियम है इसलिए निभा रहे हैं, लेकिन वो उमंग, उत्साह, वो खुशी लगता है बिजी है लेकिन अंदर से आता नहीं। और कौन सी बातें ऐसी दिनचर्या में जो हमको ध्यान देनी है? हाँ, किससे बातें करते रहेंगे, समाचार सुनते रहेंगे, गॉसिप करते रहेंगे, पढ़ चिंतन, समय वेस्ट, पढ़ चिंतन, पढ़ दर्शन। कोई भी एक न्यूज़ नहीं आई कि उसके ऊपर लगातार वही चीज़ बार बार बात करना, वही चीज़ जाके 5-10 लोगों को सुनाना, तो उससे तो उनका भी हम व्यर्थ बढ़ा रहे, हमारा तो बड़ा ही है, दूसरों का भी बढ़ा रहे। संगठन में बैठ के वही चर्चा करते रहना दिन रात, तो उससे भी समय व्यर्थ जाता है। तो हम अपनी दिनचर्या में देख लें कि समय कहाँ हमारा व्यर्थ जाता है। तो ऐसे टाइम टेबल बनाओ। देखो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है। तो जो बड़े आदमी होते हैं ना, वो क्यों टाइम टेबल बनाते हैं? तो उनकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन रहती है। तो यहाँ पर भी बाबा हमको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं एक्चुअली, कि हम भी डिसिप्लिन रहे अपने हर चीज़ में। हाँ, वो क्या बोलने वाले वो सब कुछ टाइप होता है, लिखा हुआ होता है, वो कैसे चल रहे हैं, उनकी एक एक्ट पकड़ी जाती है, देश विदेश में जाती है,
ये जो फिल्म स्टार्स भी होते हैं वो भी कितना उनकी कुछ भी एक्ट पकड़ के डाल देते हैं न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में आ जाती है कोई भी पॉलिटिशियन की। तो जो बड़े आदमी होते हैं वो हर चीज़ फिक्स रूप में करते हैं, उनका सोने का टाइम, उनका उठने का टाइम और एक लाइफ डिसिप्लिन जैसी होती है। तो बाबा हमको यहाँ पर डिसिप्लिन लाइफ सिखा रहे, इसीलिए टाइम टेबल बनाने के लिए कहते हैं। वरना अगर हमारा कोई टाइम टेबल ही नहीं होता तो कभी आज कुछ कर रहे, कभी कल कुछ कर रहे और ये रेगुलर होता। हाँ जी। तो फिर बाबा ने कहा सारे कल्प में ढूंढ करके आओ, ब्राह्मणों से बड़ा कोई है, देवताएं भी नहीं है, चाहे आप ही देवता बनेंगे, लेकिन इस जीवन के आगे वह भी कुछ नहीं है। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। संडे की मूल्य में बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन मजे का जीवन है, संगम युग मजे का युग है, बोझ उतारने का युग है, बोझ चढ़ाने का युग नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन मजे का जीवन है। तो बस अब 5 मिनट आज का प्रभु मिलन है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी, प्रभु मिलन जिस दिन है उस दिन हम विशेष मौन रखेंगे, है ना। साइलेंस का बैच तो हम लगा देते हैं लेकिन मुख से मौन नहीं रखते। कल एक फॉरेनर बहन आई थी हॉस्पिटल में, तो हमने देखा उसका बैच इतना अच्छा था साइलेंस का, वो ऑरेंज वाला नहीं था, कुछ अलग था। तो मैंने बोला अरे वाह साइलेंस, तो बोलती इट्स नॉट वर्किंग ऐसे बोलती काम नहीं तो वो बोल रही है इट्स नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा है। तो इतना बड़ा बैच था, वो ऑरेंज छोटा वाला नहीं, ऐसा बड़ा इतना अच्छा डिजाइन वाला। तो मैं भी देख के खुश हो गई, अरे वाह कैसे काम करेगा जो कैसे काम करेगा। तो लास्ट 1 मंथ में जो चर्चा की हमने, मन की मौन, मन की शक्ति, मन की डांस, उन चीज़ों को वापस रिवाइज करेंगे हम। जो बाबा ने हमको होमवर्क दिया था, मन की मौन 1 हफ्ता, मन की शक्ति 1 महीना करो, तो अपनी चेकिंग करनी है आज कि हमने वो काम कितना किया। चर्चा तो हम सब ने यहाँ पर की, तो आज एक अपनी सूक्ष्म चेकिंग करना कि कितना हमने इस पे काम किया। और जैसे हमने कहा था ना लास्ट टाइम कि कोई ना कोई बाबा से वरदान ले लो, तो हम सब ने कोई ना कोई वरदान लिया अपने लिए। तो वो जो वरदान हमने लिया वो कितना फलीभूत हुआ, उस पे हमने कितना काम किया, कितनी धारणाएं हमारे में आई। हम जो 1 महीना पहले थे वो आज हम नहीं हैं। हम ऑब्वियसली हम सब में कुछ ना कुछ चेंज आ गया। तो क्या चेंज आया, तो 1 महीने में वो चेकिंग करनी है कि कैसे हुआ। दूसरा, बाबा को चार्ट दे सकते हैं हम कि हमने ये किया 1 महीने में, तो बाबा को एक लेटर लिख सकते हैं आज वापस कि बाबा ये किया। और जैसे कि दिन भर में भी चर्निंग चलती रहे हमारी, मंथन चलता रहे हमारा। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था क्या क्या ड्रिल्स करनी है, तो जैसे 5 स्वरूपों का अभ्यास बार बार करें, 4 धाम की यात्रा बार बार करें। जो बाहर रहते हैं वो सूक्ष्म रूप से आके 4 धाम की यात्रा बार बार करके जाए, और जो यहाँ रहते हैं वो तो जाके कर सकते हैं, और जो फ्री है वो तो स्थूल में जाके कर सकते हैं 4 धाम की यात्रा। और एक और ड्रिल थी बाबा को बार बार आह्वान करना। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आ गए, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों बाप दादा सामने आ गए मेरे, और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, दृष्टि दी और वरदानी हाथ सिर पर रख दिया। ये ड्रिल कम से कम 10-12 बार करे तो इससे भी बहुत खुशी होंगी। और जैसे कि बाबा बार बार हमारे सामने रहेगा, उसका हाथ हमारे सर पर, और बाबा जो वरदान हमको आज बाबा से चाहिए उसका भी चिंतन पूरे दिन में करें कि आज कौन सी बात हम बाबा से लेंगे और कौन सी एक कमजोरी है जो हमें छोड़नी है, तो उसका भी चिंतन करके रखे। 1 महीना पहले जो हमने किया था तो शायद आज हमने उसको अचीव किया होगा या नहीं किया होगा, या वही वरदान हमको लेना है या कोई नया वरदान हमको लेना है बाबा से, या कोई नई कमजोरी छोड़नी है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो दिनचर्या में मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही मेरे पुरुषार्थ में, तो वो करना है। और अपनी अव्यक्त स्थिति बना के रखना है ना। जो अव्यक्त स्थिति में स्थित है वही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर पाएंगे। जो पूरा दिन मौन रहेंगे, जो पूरा दिन योग अभ्यास करेंगे, जो पूरा दिन चिंतन करेंगे, उन्हीं को अनुभव होगा शाम को। और संसार के समाचार से दूर रहना है। और जो लास्ट वीक हुआ हलचल
उसको आज साइड में रखना है, आज उसका चिंतन नहीं करना है, जैसे बाद में करना, उसको पोस्टपोन कर देना जी, है कि नहीं। तो जैसे कि बाबा ने आज भी कहा है ना कि उल्टी सुल्टी बातें एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दो, तो आज उस पॉइंट को यूज करना, अगर उस पॉइंट को यूज करेंगे तो फिर वो अपना खजाना बन जाएगा। तो इस पर भी काम करना है। जो आज की मुरली है, जैसे बाबा ने विशेष कहा है मंथन करने, उगारने ज्ञान को, तो ये चीज आज करनी है ना, गाय बन जाना है आज के दिन। कृष्ण जी आएंगे ले जाएंगे। कृष्ण जी आएंगे और ले जाएंगे। तो उस तरह से मंथन करते रहना है पूरे दिन भर में। और कोई पॉइंट? बाबा से मिले हुए सीन जो लास्ट टाइम हमने देखा, वो बार बार उसको सामने लाना। और जब हम डायमंड हॉल में भी जाएंगे तो 1 घंटा होता है ना क्लास के बाद योग का, उस योग को पावरफुल बनाना, उसकी प्लानिंग आज से ही करके जाना कि क्या करेंगे वो 1 घंटा। और दूसरा, दिन भर में प्रभु मिलन के 1-2 क्लास सुन लेना, जो कल क्लास आया है ग्रुप पे वो सुन लेना प्रभु मिलन का क्लास। तो हमको आइडिया आ जाएगी कि नीचे भी जाएंगे हम तो हमको क्या करना है। हमारा कोई भी समय साधारण नहीं जाना चाहिए। बाबा ने कहा ना, कोई भी समय आपका साधारण नहीं जाए। और ये तो अव्यक्त मिलन है, बाबा आने वाले हैं। और जब बाबा हमारे सामने भी बैठे तो लिखने में ज्यादा बिजी ना हो, पॉइंट्स हम लिख सकते, लेकिन उस बाबा को कैप्चर करें अपनी आंखों में, बार बार उसको देखे, उसके एक्शंस को देखे, वो कैसे बोल रहा है, कभी हाथ उठाएगा, कभी क्या कराएगा, तो वो सब कुछ जमा करके आना है ऊपर, है ना। ठीक है। बाबा सिर्फ मुझसे मिलने आ रहा है, सिर्फ मेरे से मिलने आ रहा है। वो भी एक ड्रिल करवाई थी ना कि डायमंड हॉल में मैं अकेली हूँ और बाबा सिर्फ मेरे से मिलने आ रहा है आज। और एक एक कर सकते पूरे दिन भर में, हमेशा नवीनता लानी है ना, तो चिंतन कर सकते कि आज बाबा किस टॉपिक पे बोलेगा। जैसे किसी ने कल कहा कि कल देव दिवाली थी, तो क्या पता आज शायद दीपकों की बात हो, तो चिंतन कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम मौन की बात थी, ओम शांति की बात थी, तो इस बार क्या होगा। तो पूरा दिन बिजी रहना है, बाबा के अलावा और कुछ याद ना आए, बाबा के अलावा और कोई चीज मुझे प्रभावित नहीं करे, हम हर चीज से अप्रभावित रहे आज के दिन। ठीक है। ओम शांति। भक्तिवान।